हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री क्लास 12 टर्म 1 का क्वेश्चंस। झारखंड बोर्ड ने हमें मॉडल सेट दिया है जिसमें आईविस 18 से 20 क्वेश्चन हैं इसके इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के। उसको आज हम लोग पूरे क्लियर तरीके से ख़त्म कर लेते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोलता है कि साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वाई। बेसिकली ये इसका प्रिंसिपल वैल्यू विच मीन्स क्या पूछ रहा है, रेंज पूछ रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में साइन इनवर्स एक्स का जो रेंज होता है वो क्लोज इंटरवल -π/2 से लेकर π/2 के बीच में होता है, ठीक है। ये हम लोग को जानना बहुत ज़रूरी है, कहाँ तक होता है, -π/2 से लेके π/2 के बीच में होता है। तो क्या करेंगे, इसका वैल्यू का आंसर क्या हो जाएगा, या इसको ऐसे लिख सकते हैं -π/2 इज लेस देन इक्वल टू एक्स और ये वाली साइन से, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग अच्छे से जान लो, कभी ये क्वेश्चन में दे देगा कभी ये दे देगा। जैसे कि यहाँ पर ये दिया हुआ है -π/2 से लेकर y π/2 के बीच में, वो भी क्या है, लेस देन इक्वल टू का साइन होगा तभी ये क्लोज इंटरवल होगा। अगर सिर्फ ये लेस देन का साइन है या ग्रेटर देन का साइन है तो ये क्या होता है, ओपन इंटरवल, या इसको ऐसे दिखाया जाता है, ठीक है। चलो हम लोग क्या करेंगे, ये खत्म हुआ। अब इसी से संबंधित हम लोग को कुछ और जान लेना चाहिए कि अगर पूछ ले कि कॉस इनवर्स एक्स का क्या होता है प्रिंसिपल वैल्यू, तो होता है वो 0 से पाई, या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 0 इज लेस देन इक्वल टू एक्स इज लेस देन इक्वल टू पाई। ये इस तरह इसको लिखा जाता है और आजकल ट्रेंड में है। वैसे तो बेसिकली इतने से ही काम निकलने वाला है। अब क्या है, एक आता है टेन इनवर्स एक्स। टेन इनवर्स एक्स का क्या होता है, मैंने अभी बताया था ओपन इंटरवल। तो टेन इनवर्स एक्स ऐसा होता है -π/2 से लेकर π/2, इन दोनों को छोड़कर, विच मीन्स और ओपन इंटरवल ऑफ -π/2 टू π/2, मतलब कि -90 से लेकर 90 के बीच में, ठीक है। बट -90 और 90 को छोड़कर ये रहा टेन इनवर्स एक्स का प्रिंसिपल वैल्यू, ये रहा कॉस का 10 और ये रहा साइन का। एक क्वेश्चन में हम लोगों ने कितने क्वेश्चन खत्म किए, 3। आप लोग इसका ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलो हम लोग ये तो खत्म कर चुके हैं, अब हम लोग दूसरा देखते हैं। बेसिक फिर से वही, जिन लोगों को फॉर्मूला पता है और बेसिक कॉन्सेप्ट पता है उन लोगों के लिए कोई इशू का बात नहीं है ये। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको, ये रहा क्वेश्चन खत्म। अब हम लोग जान रहे थे प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ टेन इनवर्स -1। अब क्या बोल रहा है ये, टेन इनवर्स -1, टेन इनवर्स -1, टेन इनवर्स -1। अब एक बात बताओ, टेन का वैल्यू, टेन का प्रिंसिपल वैल्यू अभी मैंने क्या बताया, -π/2, -π/2 को -π/2 और π/2 के बीच में, -90 से लेकर 90 के बीच में वैल्यू होता है, ठीक है। तो यहाँ क्या है, -1, तो -1 वैसे भी टेन 1 का वैल्यू क्या होता है, π/4, विच मीन्स 45 डिग्री, ठीक है। तो -1 क्या हो जाएगा, -π/4, मतलब -45 डिग्री। क्या ये -90 से 90 के बीच में है, -90 से नीचे -45, फिर पॉजिटिव, फिर 90, तो ये क्या उसके बीच में बिलोंग कर रहा है। तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे कि टेन इनवर्स 10 -π/4, जब हम लोग ऐसे लिखेंगे तो ये टेन इनवर्स और 10 कट जाएगा तो बचेगा क्या, -π/4। और ये क्या करता है, ये बिलोंग करता है -π/2 से लेकर π/2 के बीच में, ये इसके प्रिंसिपल वैल्यू के बीच में बिलोंग करता है, तो इसको सेटिस्फाई करेगा, इसीलिए ऑप्शन क्या, -π/4। हम लोग आगे देखेंगे और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं इसमें, हम लोग इसको मिटा लेते हैं। सवाल फिर से वही है कि क्या आपको फॉर्मूला पता है, क्या आपके बेसिक्स अच्छे हैं। पूरे मॉडल सेट में अगर क्वेश्चन पूछा गया है तो सिर्फ बेसिक क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपको कितना बेसिक आता है वो आप देखो, ठीक है। चलो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। एक और अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो ट्रेंड कर रहे हैं, ये मेरी तरफ से गारंटी है कि ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं। द वैल्यू ऑफ कॉट अंडर ब्रैकेट tan इनवर्स A प्लस कॉट इनवर्स A। ऑप्शन है 1, B 0, C -1 और D नन। इसी तरह एक और क्वेश्चन है, मैं उसको भी लिख लेता हूं ताकि हम लोग दोनों को एक साथ सॉल्व कर लें। क्वेश्चन नंबर 2, ये क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ cos
साइन इनवर्स ए प्लस कॉस इनवर्स ए, इसमें बस एक की कॉन्सेप्ट है, उस की कॉन्सेप्ट को लगाइए और आंसर पाइए। 1 -1 0 और नन, बोथ आर सेम। 1 -1 0 और नन ऑफ दीज, डी सी बी। अब देखो इस क्वेश्चन का सबसे अच्छा खास बात क्या है ना, इस क्वेश्चन में सिर्फ एक ही की कॉन्सेप्ट है, वो आप लोग को जानना है। अब वो क्या है वो देख लो, है ना। चलो देखते हैं क्या है ये। इसमें एक की कॉन्सेप्ट है, एक फॉर्मूला है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। वैसे ही टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। वैसे ही कॉसिक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। ये तीनों फॉर्मूला इस क्वेश्चन के लिए संजीवनी का काम करता है। किस चीज का? संजीवनी का काम करता है। तो आपको इसको याद रखना होगा, ये मेरी तरफ से है। सो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स कितना हुआ? π/2। यहाँ क्या लिखा हुआ है? साइन इनवर्स ए प्लस कॉस इनवर्स ए। सॉल्यूशन में देख रहे हैं हम लोग, कॉस ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? साइन इनवर्स ए प्लस कॉस इनवर्स ए। क्या है ये? एक्स की जगह पे क्या रखा हुआ है? ए। तो ये क्या बन जाएगा? π/2। तो क्या हो जाएगा ये? कॉस अंडर ब्रैकेट π/2। एक बात बताओ, कॉस 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? कॉस 90 डिग्री का वैल्यू होता है 0। 0 ऑप्शन नंबर सी आंसर। नेक्स्ट इधर आते हैं। इधर क्या बोल रहा है कि कॉट ब्रैकेट में टेन इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए। क्या है ये? फिर से वही टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। यहाँ एक्स की जगह पे क्या रख दिया है इसने? सिर्फ ए। तो ये फिर से क्या बन गया? 90 डिग्री π/2। अब मेरे बताओ कि कॉट π/2 क्या होता है? हम लोग जानते हैं कि टेन 90 डिग्री विच मीन्स 10 π/2 इनफाइनाइट होता है, ठीक है। तो कॉट क्या हो जाएगा? कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/10 थीटा। ओके, तो क्या हो जाएगा? कॉट 90 डिग्री, कॉट 90 डिग्री क्या हो जाएगा? 1/10 90 डिग्री। तो 1/इनफाइनाइट का वैल्यू होता है 0। तो क्या हो जाएगा? कॉट 90 डिग्री इज इक्वल टू 0। 1/इनफाइनाइट इज इक्वल टू 0। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। इसका भी ऑप्शन क्या है? 0 वैल्यू है, ऑप्शन नंबर बी। इज इट क्लियर? डन। चलो हम लोग देखेंगे अब आगे का अगला क्वेश्चन। ये सब बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, मैं बार बार बता रहा हूं, आप लोगों को इस पे ध्यान देना होगा क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं। और आपको बस ये फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसी फॉर्मूला पे ध्यान देना है, जिससे ये फॉर्मूला याद क्या करना है। मैं तो बार बार यही बात बोल रहा हूं कि जब तक एग्जाम आप लोगों के नहीं आते हैं, मॉडल सेट को घोल कर पी जाओ। मान के चलो कि संजीवनी है आपके लिए मॉडल सेट, उसको आप लोगों को क्या करना है? घोल करके पी जाना है, बस दैट्स इट। इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है। तो जिसने भी पूरे मॉडल सेट के क्वेश्चन एग्जाम से पहले बार बार वो भी रेगुलर मैनर में लगा लिए, उनका 40 मार्क्स में आई बेस 40 में 40 आने के भी पूरे चांसेस हैं। तो अब आप लोग देख लो कि आपको क्या करना है। मैंने बस आपको बता दिया कि ये वाला स्टेटमेंट है, ठीक है। चलो हम लोग देखते हैं अब कुछ और अगला और अच्छे क्वेश्चंस, है ना। एक बात बताओ, क्या इसमें सबसे बड़ी खास बात क्या है ना, आप लोगों को फॉर्मूला, टेबल, ये सब याद रखना होगा, अदरवाइज आपको बहुत दिक्कत होने वाले हैं। चलो हम लोग कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन है जो अच्छा है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये बोल रहा है कि द वैल्यू ऑफ साइन अंडर ब्रैकेट π/2 माइनस साइन -1/2। अच्छा क्वेश्चन है ये, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन। 1/2 बी, 1/3 1/4 और 1/4 सी और डी है 1, ठीक है। और इसी के हम लोग पैरेलली एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, वो है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। tan इनवर्स x इज इक्वल टू -√3। सिंपल, जिसको टेबल याद है उससे ये क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। मैं दिखाऊंगा अभी कि टेबल याद होने का क्या बेनिफिट है। यहाँ पे डायरेक्ट आंसर, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन बेसिक बनने वाले हैं, जिन लोगों के भी बेसिक कंप्लीट हैं
और अच्छे हैं, उन लोगों को इस बार पेपर में 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता है, कोई भी नहीं। मैं बता रहा हूँ बार बार, कोई भी आपको नहीं रोक सकता है। देखो कैसे, इसको तो रोकते हैं, पहले इसको देखो, ये क्या बोल रहा है इसमें, tan इनवर्स x इज इक्वल टू -√3। एक बात जानो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि ओपन इंटरवल -π/2 से लेकर π/2 के बीच में tan का प्रिंसिपल वैल्यू रेंज करता है। इसको अगर दूसरी भाषा में लिखें तो ऐसे करके लिखेंगे, ये क्या हो जाएगा, ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल लिखा, ये रहेगा क्या, -90 से लेकर 90 के बीच में। अभी फिलहाल समझने के लिए बेसिकली हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो -90 से 90 के बीच में, और वो भी -90 और 90 को छोड़कर, क्या, इन दोनों को छोड़कर, तो इसके बीच में माइनस का वैल्यू तो आएगा ना। तो tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan माइनस, tan का कौन सा वैल्यू √3 होता है, tan 60 डिग्री, तो रेडियन में क्या लिखेंगे, π/3। अब अपने को देखना है कि करना क्या है, यहां से tan और इधर से ये tan कैंसिल हो जाएगा। बेसिकली हम लोग को क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू -π/3, x इज इक्वल टू -π/3 विच मीन्स -60 डिग्री वो इसके बीच में लाई कर रहा है। तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, -π/3 बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2 विच इज रेंज ऑफ tan इनवर्स x। ओके डन, बी ऑप्शन -π/3। ये खत्म हुआ। अब अपन आते हैं अच्छे वाले क्वेश्चन, मतलब कि वन ऑफ द बेस्ट क्या, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है ये, साइन अंडर ब्रैकेट π/2 माइनस साइन -1/2। अब यहां पे एक की कॉन्सेप्ट क्या है कि साइन -थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। इस बात को यहां लगाना है हम लोगों को। तो ये क्या है, साइन -थीटा, इसको चेंज करते हैं माइनस साइन थीटा में, कर देते हैं साइन π/2 माइनस, और एक माइनस बाहर आ रहा है तो क्या हो जाएगा, ये प्लस साइन 1/2। डन, इज इट क्लियर। चलो, तो अब हम लोग जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से कि साइन का वैल्यू, साइन एक्स का वैल्यू कब 1/2 होता है, कब होता है 1/2, 30 डिग्री पे। तो साइन एक्स का वैल्यू कब 30 डिग्री, कितनी डिग्री पे, 30 डिग्री पे, तो π/6 पे 1/2 का वैल्यू देता है ये। साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2, तो हम लोग यहां पुट करेंगे साइन π/2 प्लस कितना, π/6, π/2 प्लस π/6, ये क्या हो जाएगा, ठीक है, 3 + 1 2π/4। यहाँ पे एक इशू था छोटा सा जिसको हम लोग अभी तुरंत रिजॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या है, ये π/3 है, क्या है, ये π/3 है। बस इसी कारण से क्वेश्चन थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा, अदरवाइज नहीं। ये रहा π/3, अपन इसको क्या करेंगे, π/3 करेंगे। अब हम लोग इसका एलसीएम लेंगे, 3 और 6 का एलसीएम 6, तो 3 2 जा 6, तो 2π और 6 1 जा 6, दैट इज π। ये हो गया, ये बाहर में साइन, तो 2π + π 3π, साइन 3π/6। मेरे बात बताओ, 3 2 जा 6, तो ये क्या बचा, साइन π/2, और इसको हम लोग साइन 90 डिग्री भी बोलते हैं। तो साइन 90 डिग्री हम लोग शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, क्या होता है, 1। साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी में है 1। ओके डन। चलो हम लोग आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन भी जरूरी है हम लोगों के लिए। सो फिर से वही बात, पूरा क्वेश्चन बेसिक पे फंसा हुआ है। मैं फिर बता रहा हूं, फॉर्मूला प्लस बेसिक, फॉर्मूला प्लस बेसिक। मैंने पीछे डिफरेंशिएशन के चैप्टर में भी यही बताया। मैंने जो डिफरेंशिएशन का वीडियो अभी शूट किया था उसमें भी मैंने यही बताया था, बेसिक प्लस फॉर्मूला और प्लस एवरीडे कॉन्टिन्यूअस मैनर में क्या करना है, हम लोगों को क्या करना है, सैंपल पेपर, सैंपल जो हम लोग का मॉडल सेट मिला है झारखंड बोर्ड से, उसको मैं फिर बार बार बता रहा हूं, उसको आपको घोल के पी जाना है अगर एग्जाम में फुल मार्क्स लाने हैं तो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक और क्वेश्चन अच्छा है, ये तो पाइथागोरस थ्योरम की तरह है बट इसको हम लोग देखेंगे। सॉरी, साइन tan इनवर्स x where mod x is less than 1। सो ऑप्शन है ए x/√1 - x², बी 1/√1 - x², सी 1/√1 + x²,
डी एक्स बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, अभी इसके साथ साथ हम लोग एक और लेंगे, क्या बोलते हैं इसको, क्योंकि ऐसे नहीं चल सकते हैं, जब क्वेश्चन अच्छे हैं तो छोड़ क्यों दें इन्हें। फिर क्वेश्चन क्या है, साइन इनवर्स एक्स। मैं फिर बोल रहा हूं बेसिक, आपका बेसिक जितना अच्छा होगा क्वेश्चन उतना अच्छा होने वाला है। इज इट क्लियर? चलो अभी क्या है, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू -1/2 -π/2 से π/2 के बीच में, सुपर, इज इक्वल टू a π/6 b -π/6 c π/3 d, क्या है ये, -π/3। अभी हम लोग देखेंगे इन दोनों को, पहले हम लोग देखते हैं ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन। फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि साइन टेन इनवर्स एक्स। देखो इसको जितने अच्छे से समझ सकना ना समझ लेना, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह के बहुत क्वेश्चन है भरे पड़े, अगर उसको चेंज करना हो तो इस तरह के बहुत क्वेश्चन है उसके पास। देखो साइन टेन इनवर्स एक्स, सबसे पहली बात कि इस वाले सेक्शन को साइन के फॉर्म में चेंज करना है। तो हमारे पास क्या है, टेन इनवर्स एक्स। मान के चलो, मान लेते हैं, मैं तो नहीं मानूंगा लेकिन आप लोगों को मानना पड़ेगा। मान लेते हैं कि टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा, ठीक, तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन थीटा। अब यहां से सवाल यह है कि अब इसको साइन थीटा में कैसे बदले हम लोग, ठीक है। तो हम लोग एक पाइथागोरस थ्योरम पढ़े हुए हैं, है ना, ये P, ये B, ये H और ये राइट एंगल ट्रायंगल, डन। तो हम लोग पढ़े हैं कि टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, पंडित भोला प्रसाद हरी हरी बोल, P/B। तो परपेंडिकुलर बाय बेस, यहां पे क्या है हमारे पास, क्या है भाई, टेन थीटा इज इक्वल टू ओनली एक्स। जब कुछ नहीं होता है तो उसके साथ नीचे में क्या होता है, 1। सो ये हो गया P/B। परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर कितना है, x, और बेस कितना है, 1। तो हम लोग जानते हैं जब हम लोग के पास परपेंडिकुलर और बेस है तो हम लोग हाइपोटेनस कैसे निकालते हैं, सिंपल, अंडर रूट करके दोनों का स्क्वायर करके जोड़ देना है। जोड़ दिया, 1 का स्क्वायर 1 और x का स्क्वायर x स्क्वायर, तो हम लोग को क्या मिल गया, हाइपोटेनस मिल गया। अब हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, P/H। तो हम लोग के पास P क्या है, x, और H क्या है, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सारा क्वेश्चन तो यही सॉल्व हो गया। फिर अपन क्या करेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू इतना, तो टेन थीटा की जगह पे क्या करेंगे हम लोग, और थीटा इज इक्वल टू क्या है, टेन इनवर्स एक्स। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, साइन, इसको डायरेक्ट थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स दिस, क्या हो जाएगा, थीटा रखोगे तो यहां साइन इनवर्स एक्स चढ़ेगा। तो हम लोग इसको ले आएंगे साइन इनवर्स एक्स बाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बस साइन इनवर्स और साइन कट गया, क्या बचा, एक्स बाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये कहीं ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी, डन। अब हम लोग जाएंगे इधर, अब हम लोग जाएंगे इधर। सवाल ये है कि क्या हम लोगों को साइन का टेबल पता है। सबसे पहली बात कि साइन का रेंज क्या होगा, वो होगा -90 से लेकर 90 के बीच में, ठीक है, 90 के बीच में। अब अगर ऐसा है, इसको समझने के लिए -90 डिग्री टू 90 डिग्री, ये बेसिक नहीं है, ये हम लोग इन जनरल अभी समझने के लिए कर रहे हैं। बेसिकली ये है इसका आंसर, ठीक है। तो हम लोग जानना चाहेंगे कि ये क्या लिखा हुआ है, -1/2। एक बात बताओ, साइन थीटा का वैल्यू 1/2 कब होता है, 30 डिग्री पे, विच मीन्स π/6 पे। तो साइन थीटा का -1/2 का वैल्यू कब होगा, -π/6 पे, विच मीन्स -30 डिग्री पे, डन। तो और इसका रेंज कहां से कहां तक बोला जाता है, -90 से लेकर 90 के बीच में बिलोंग करता है। तो हम लोग के पास -90 के नीचे ही तो होता है -30। तो क्या कर रहा है ये, -π/6 जो इसका वैल्यू है वो क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है साइन के रेंज को, -π/2 से लेकर π/2 के बीच में उसके रेंज को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, इस क्वेश्चन का आंसर हुआ -π/6। दैट्स इट। हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। चलो इसको खत्म किया, अब हम लोग जा रहे हैं अगले क्वेश्चन पे। फिर वही बात हुई, बेसिक, जिसका बेसिक अच्छा है उसके लिए कोई भी इशू नहीं है। वो हम लोग एक कहावत पढ़े ना,
बचपन में ही हम लोग पढ़े थे कबीरा वाला, कि मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ कि झारखंड बोर्ड ने जो मॉडल सेट दिया है उसी से क्वेश्चन बनने वाले हैं, हूबहू उसी से बनेंगे। अगर आपको कम लग रहा है ना, अगर आपको कम लगता है तो उसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, उसी क्वेश्चन का डुप्लीकेट आपके पास क्वेश्चन बैंक होगा, उससे बनाओ। वो कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, रसरी आवत जाते सिर पर पड़त निशान। तो हम लोग अगर किसी एक ईंट पे या पत्थर पे बार बार किसी चीज को हम लोग ये करेंगे, कॉन्टिन्यूअस रगड़ेंगे ना, तो वहां भी दाग आ जाता है। तो यही कहावत है, और इंग्लिश में बहुत अच्छा स्टेटमेंट भी है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे आपका वो कॉन्सेप्ट उतना अच्छा हो जाएगा। चलो हम लोग आगे चलते हैं, ये तो होता रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन हम लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जिसको जानना और अच्छी बात है। चलो देखें। the value of cos inverse cos 13 pi by 6 सुपर 13 pi by 6। ऑप्शन है ए 13 pi by 6, बी pi by 6, सी 7 pi by 6, डी -pi by 6। हमेशा की तरह हम लोग एक ऑल्टरनेट क्वेश्चन भी लेंगे, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। हम लोगों ने एक क्वेश्चन छोड़ा था जो हम लोग को जरूरी है लेना। क्वेश्चन दी, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हम लोग इसको इतनी ईजी तरीके से बनाएंगे जिसका कोई ये नहीं है। बस आप लोगों को क्या करना है, एग्जाम से पहले इसके कुछ एक फॉर्मूले हैं, फॉर्मूला टेबल और कुछ वैल्यूज, वो याद कर लो। वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा काम करने वाले हैं, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन पेपर टफ नहीं बनेंगे, बस क्वेश्चन बेसिक बनेगा, और बेसिक नहीं होने के कारण उस समय लगेगा कि क्वेश्चन बहुत टफ है। बट क्वेश्चन बिल्कुल भी टफ नहीं होने वाला है, बिल्कुल भी टफ नहीं होने वाला है, ये आप लोग ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर डी क्या है, नन। ये सब बहुत अच्छे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी वही है। ये सब अच्छे क्वेश्चन है, ये सब आप लोगों को इस पे ध्यान देना चाहिए। चलो देखें हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्या बताता है, इसमें एक की कॉन्सेप्ट क्या है, इसमें एक की कॉन्सेप्ट है कि कॉस थीटा ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू में कॉस थीटा कहाँ पे पॉजिटिव होता है। हम लोग पढ़े हैं ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके डन। तो यहाँ पे ऑल स्कूल टू कॉलेज, तो कॉलेज मीन्स ये ऑल, यहाँ साइन थीटा पॉजिटिव, टेन पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव, यहाँ पे ऑल पॉजिटिव। ओके डन। सो ये क्या है, कॉस थीटा, और यहाँ क्या है 0 और 2 पाई, ये क्या है पाई बाई 2, ये है पाई, ये 3 पाई बाई 2, तो 2 पाई और 0, तो कॉस थीटा कहाँ पे पॉजिटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। 2 पाई माइनस थीटा और 2 पाई पॉजिटिव थीटा प्लस थीटा, इन दोनों स्टेटमेंट में ये पॉजिटिव होता है। ये मैंने बस आपको दिखाने के लिए बताया है, ठीक है, ताकि आपको इस क्वेश्चन में ये समझ में आए। डन। चलो देखें इसको, पहले क्या बोल रहा है ये, कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई बाई 6। देखो सबसे पहली बात कि अब मैं इसे मिटा रहा हूं, ठीक है। चलो पहले इसको अच्छे से देखेंगे। हाँ, तो क्या बोल रहा है ये, कॉस 13 पाई बाई 6। चलो अगर कभी कुछ लोग क्या होते हैं, जैसे कि जो लोग बहुत ज्यादा ढंग से नहीं पढ़ कर गए हैं या जिनका बेसिक खराब है, वो क्या करेंगे, इसको ऐसे काटेंगे और क्या आ जाएगा 13 पाई बाई 6। डन। ये रहा ऑप्शन नंबर ए। उन्होंने ये लगाया और आपका क्वेश्चन हुआ गलत। क्यों? क्योंकि यहां पर ये आंसर गलत है। अब हम लोग इसको देखेंगे कि क्या सही है, ये गलत है। अब हम लोग देखना चाहेंगे कि क्या सही है। अगर ये गलत है, ये ऑप्शन गलत हो जाता है, तो कैसे सही होगा। सो ये देखते हैं, कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई बाई 6। सबसे पहली बात 13 पाई बाई 6 करके देख लो। 13 पाई का वैल्यू होता है 180 बाई 6, 6 3 जा 30 टाइम्स में, ठीक है। तो 30 इंटू 30 39, 390 डिग्री। एक बात बताओ, कॉस का रेंज मैंने क्या बताया था, 0 से पाई के बीच में रेंज करता है, विच मींस 0 से 180 के बीच में। ये देखो बाहर निकला क्या, 390 180 से कितना दूर है, विच मींस ये इसके अंदर लाई नहीं करता है, इसलिए ये गलत हुआ। अब हम लोग देखते हैं कि लाई करेगा क्या अगर ये गलत है तो, ठीक है। चलो
अब हम लोग देखते हैं कि अगर ये गलत है तो लाई क्या करेगा। क्वेश्चन है cos इनवर्स cos 13 पाई बाई 6। इसको सबसे पहले हम लोगों ने देखा था cos कहाँ लाई करता है, 2 पाई माइनस थीटा और 2 पाई प्लस थीटा में पॉजिटिव, तो हम लोग उसको वैसे ही कुछ तोड़ने का कोशिश करेंगे। ये क्या हो जाएगा, cos 2 पाई माइनस 2 पाई माइनस पाई बाई 6, पाई बाई 6 विच मीन्स हो जाएगा 2 पाई प्लस पाई बाई 6 भी करो तो 2 पाई माइनस 5 पाई बाई 6। अगर 5 पाई बाई 6 करते हैं तो 6 टू जा 12, 12 माइनस 5 13 नहीं होगा, ये हो जाएगा पाई बाई 6। डन। देखो ये चीजें तो आपको भी करने आनी होंगी, ठीक है। तो 2 पाई प्लस पाई बाई 6, 6 टू जा 12, 12 पाई प्लस 1 13, 13 पाई बाई 6 सेम आ गया, ठीक है। अब ये ऐसा करने का रीजन क्या है, 2 पाई यहां पर कॉस पॉजिटिव होता है तो ये 2 पाई प्लस थीटा या 2 पाई माइनस थीटा में नो चेंज होते हुए ये पॉजिटिव ही रह जाएगा, इसीलिए। तो यहां से देखो, यहां से ये कॉस इनवर्स क्या हो जाएगा, ये कॉस पाई बाई 6, यहां पे एक फॉर्मूला होता है कॉस 2 पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो यहाँ थीटा के जगह पे क्या है, पाई बाई 6, इसलिए पाई बाई 6 आया। अब ये कटेगा और ये आएगा पाई बाई 6 जो बिलोंग करता है 0 से पाई बाई 6 विच मीन्स कॉस के रेंज से। ये पाई बाई 6 मतलब क्या होता है, 30 डिग्री, और 30 डिग्री बिलोंग्स टू 0 टू 180 डिग्री। इज इट क्लियर, पाई बाई 6, क्या पाई बाई 6। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर ए जिन लोगों ने भी मारा वो गलत हुआ, ठीक है। अब हम लोग आते हैं इस वाले क्वेश्चन पे, ये भी बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन बोल रहा है कि साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। डन। तो देखो अब इसका आंसर आएगा कहां से, तो हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला पढ़ा है, क्या था वो, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2, ठीक है। और हम लोग ये भी पढ़े हैं कि लीव इट, पहले देखते हैं साइन इनवर्स एक्स। मान के चलो इसका जो एक्स का कोफिशिएंट है, यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, यहां पर हम लोग लिखेंगे साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पाई बाई 2। सपोज करो क्या ये यही है, क्योंकि एक्स का कोफिशिएंट इसका भी सेम है उसका भी सेम है, तो इसका वैल्यू कितना है, पाई बाई 2। अब साइन इनवर्स एक्स की जगह पे हम लोग क्या रख देंगे, साइन इनवर्स एक्स की जगह पे कॉस इनवर्स एक्स, क्योंकि उसको उधर हम भेज रहे हैं। जैसे ही हम भेजेंगे तो साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आया, इसके रिप्लेसमेंट पे ये आया, ठीक है। देखो जब आप प्रैक्टिस बहुत कर लोगे ना, एग्जाम जब करीब आ जाएगा, आप मॉडल सेट को बार बार बना लेते हो इस तरह के क्वेश्चन को, तो आपको इतना लंबा प्रोसेस करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। वो आपके माइंड में सेट होगा कि ये स्टेप था, ये तुरंत आंसर हो जाएगा। लेकिन अभी क्या है, अभी हम लोग को बेसिक जाना होगा। जब तक एग्जाम नहीं आता है तब तक आप लोग अभी बचे हुए 17 दिन इट्स इनफ, आप रिपीट करते जाओ, एग्जाम तक आपका कॉन्सेप्ट इतना अच्छा हो जाएगा जिसका कहना नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, ये इसको इससे रिप्लेस किया। अब यहां पे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में एक फॉर्मूला पढ़े हुए हैं कि कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है 2 tan इनवर्स एक्स। क्या होता है, 2 tan इनवर्स एक्स। बस इसको यहां पुट कर दो, ये रहा पाई बाई 2 माइनस 2 tan इनवर्स एक्स, ये रहा इसका आंसर। मैंने इतना जो सब कुछ किया इस वाले फॉर्मूला को इस फॉर्मूला में तोड़ने के लिए, क्योंकि ऑप्शन में कुछ ऐसा ही फॉर्मूला था, पाई बाई 2 माइनस 2 tan इनवर्स एक्स। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो, क्योंकि ये 40 मार्क्स बहुत ही ज्यादा हैं आपके। क्यों, क्योंकि झारखंड बोर्ड में वैसे ही परसेंट के इशू होते हैं, परसेंटेज बहुत कम आते हैं। तो आप लोगों को सबसे ज्यादा डरना चाहिए पेपर नंबर 1 से। बेसिकली जो स्टूडेंट्स हैं वो डर नहीं रहे हैं पेपर नंबर 1 से। क्यों, क्योंकि इसमें कोई फेल नहीं हो रहा है, फेल नहीं हो रहे हो, लेकिन इसका पॉजिटिव पॉइंट आप लोग अभी तक देख ही नहीं रहे हो। 40 क्वेश्चन
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो भी बेसिक और सिंपल, आप 40 में 40 ला सकते हो। फिर नेक्स्ट जो आपका मार्च में आने वाला है उसमें अगर आपका कम भी आता है तो चलेगा, बट यहां से 40 में 40 लाने का मतलब क्या है, आप एक हाईएस्ट परसेंटेज में ऊपर जा रहे हो। इन सब चीजों का ध्यान रखो और क्वेश्चन लगाते रहो एग्जाम जब तक ना आए तुम्हारे, ठीक है। चलो हम लोग जा रहे हैं अब अगले क्वेश्चन पे। सिंपल सिंपल क्वेश्चन रखा हुआ है। क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स 1/√2। देखो मैं फिर बता दूं, क्वेश्चन बहुत ही इजी आने वाले हैं। अब आप लोग फिर से जान लो, आप लोग को बस एक ही चीज करना है, मॉडल सेट को बार बार बनाना है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि एग्जाम से पहले पहले हम लोग मॉडल सेट के सारे क्वेश्चन और सारे एक्सरसाइज के, वो भी बाय पार्ट, मैंने डिफरेंशिएशन का पूरा क्वेश्चन, आई विश कुछ क्वेश्चन ही बचे होंगे, बाकी मैंने उस वीडियो में सारे क्वेश्चन को इसी तरह तोड़ तोड़ के छोटा छोटा कर कर बता दिया। आप लोगों को एक बार उसे भी देखना चाहिए। मैं तो कहूंगा एग्जाम से पहले देख ही लेना। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर डी, π/6। देखो अब यहां पे देखो, फिर से वही क्वेश्चन, कुछ भी नया नहीं है इसमें, फिर से वही क्वेश्चन, कुछ भी नया नहीं है। cos इनवर्स 1/√2, फिर से वही cos का जो रेंज होता है कहां से कहां तक है, 0 से 180 के बीच में। ये क्या है, 1/√2। cos का वैल्यू 1/√2 कब आता है, 45 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, विच मीन्स π/4, cos π/4, cos और cos इनवर्स कट गया, आंसर क्या आया, π/4। π/4 बिलोंग करता है 0 से पाई के बीच में। 45 डिग्री 0 से 180 डिग्री के बीच में तो बिलोंग करेगा ही करेगा। ओके, ऑप्शन नंबर ए, π/4। हम लोग जा रहे हैं दूसरे क्वेश्चन पे। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखना चाहेंगे, और दूसरा क्वेश्चन फिर से वही है जो हम लोगों ने फॉर्मूला में देखा था, बट हम लोग करेंगे इसको। ये क्या है क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ cos, अभी तक तो आप लोगों को भी ये आ जाना चाहिए, sin इनवर्स 1/2 प्लस cos इनवर्स 1/2। सो इसका वैल्यू क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए बोलता है 1b - 1 c 0 और d इनफाइनाइट। फिर से वही बात, क्या दिख रहा है, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू, अभी हम लोगों ने पढ़ा है π/2 होता है जब साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x में उसके जो x के कोफिशिएंट है वो सेम हो। तो देखो 1/2 x के कोफिशिएंट सेम, आंसर क्या आएगा, π/2। तो cos 90 डिग्री, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने जाना था, cos 90 डिग्री इज इक्वल टू 0। ऑप्शन नंबर सी, डन, ऑप्शन नंबर सी। और हम लोग देख लेते हैं और कुछ क्वेश्चन। अब सब अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, जैसे कि क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ 2 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू π/2, फिर वही, देन a इज इक्वल टू -1/√2, b इज इक्वल टू 1/√2, c इज इक्वल टू π/4, d इज इक्वल टू √3/2। देखो ना, बेसिक क्वेश्चंस हैं। 2 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू π/2, इस 2 को उधर भेज दो, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू π/4। एक बात बताओ, x इज इक्वल टू साइन π/4, साइन 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, साइन 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2। ऑप्शन नंबर बी। मैं फिर बोल रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं, मैं बेसिक से क्वेश्चन बन रहे हैं और सारे क्वेश्चन इजी होंगे। आपको फॉर्मूला और बेसिक रूल्स पता होना चाहिए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री कैसे निकालते हैं, और वो कैसे पता चलेगा, जितने भी मॉडल पेपर में क्वेश्चन हैं सबको एग्जाम से पहले इतनी बार लगा जाओ ना कि जब आप एग्जाम में बैठो और आपको क्वेश्चन दिखे ना तो आपको हंसी आने लगे। ये तो वही क्वेश्चन है, मैंने इसे बहुत बार बनाया है। और उस समय आपसे क्या नहीं होना चाहिए, गलती नहीं होना चाहिए। आया समझ, उस समय आपसे 1% भी गलती नहीं होनी चाहिए। इस बात को ध्यान रखना। क्यों, क्योंकि हम लोग क्वेश्चन में गलती नहीं कर सकते हैं, और गलती हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। क्या, गलती अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों को मार्क्स पूरे लाने हैं, जितना भी क्वेश्चन का मार्क्स है। क्वेश्चन नेक्स्ट, ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है। द वैल्यू ऑफ 9
9π/8, इसको हम लोग अच्छे से देखेंगे। 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को अच्छे से देखा जाएगा। पहले इसके ऑप्शंस लिख लें, फिर साइन इनवर्स 2√2/3। बी ऑप्शन क्या है? कॉस इनवर्स 2√2/3। सी क्या बोल रहा है ये कि 9/4 कॉस इनवर्स 1/3। और डी क्या बोलता है? डी बोलता है कि 9/4 साइन इनवर्स कॉस इनवर्स 2√2/3। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको हम लोग और भी अच्छे तरीके से देखेंगे। चलो देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन। हमसे क्या पूछा गया? 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3। ठीक है, साइन इनवर्स 1/3। तो क्या करेंगे हम लोग? सबसे पहले 9/4 दोनों में से कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ 9/4 निकाला तो यहाँ बचा π/2 और इधर क्या बचेगा? साइन इनवर्स 1/3। अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है ये कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। ठीक है, तो यहाँ π/2 है और साइन इनवर्स x है, तो क्या आएगा? कॉस इनवर्स x। और कोफिशिएंट क्या? सेम होना चाहिए। क्या मैं इसे चेंज कर दूं? ये देखो, साइन इनवर्स 1/2 प्लस कॉस इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू π/2। मैं जितना इजी हो सकता है मैं उतना इजी बता रहा हूं आप लोगों को, इस बात का ध्यान रखना। π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/2। तो इसके जगह पे क्या रिप्लेस हो रहा है? कॉस इनवर्स 1/2। कॉस इनवर्स इज इट 3? हाँ, इट्स 3। तो कॉस इनवर्स 1/3, तो ये रिप्लेस होगा 9/4 कॉस इनवर्स 1/3। और इसके बाद ही ये आंसर हो चुका है। बट लीव इट, ये आंसर हो चुका है। ये रहा ऑप्शन नंबर सी, 9/4 कॉस इनवर्स 1/3। इस तरह से अगर आप क्वेश्चन बनाना सीख गए ना एग्जाम तक, तो आपके पेपर में आपको 40 मार्क्स से 40 में 40 मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक पाएगा। इसीलिए सैंपल पेपर मॉडल पेपर जो झारखंड बोर्ड ने दिया है उसको अच्छे से कंप्लीट कर जाओ। मेरी तरफ से तो यही रहेगा और मैं पूरा कोशिश करूंगा कि सारे चैप्टर का अलग अलग क्वेश्चन बना ही दूं। मैं पूरी कोशिश करूंगा, डोंट वरी, और मैं बना ही दूंगा, इतना मैं पूरी गारंटी से बोलता हूं। चलो देखते हैं, एक क्वेश्चन है, ये तो सिंपल है। इसमें क्या है? इसमें एक ट्रिक है जिसको हम लोग डायरेक्ट यूज कर लेंगे क्योंकि ये देखने लायक क्वेश्चन है। बोल रहा है कि tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स -√3। ए ऑप्शन पाई, बी -π/2, सी क्या हो रहा है? 0 और डी 2√3। ये ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, अब हम लोग इसको देखते हैं कि ये कैसे बनेगा। कुछ नहीं करना है। tan इनवर्स √3 60 डिग्री का वैल्यू होता है और cot इनवर्स -√3 ये होता है 5π/6 विच मीन्स 6 3 18 और 150 डिग्री। ठीक है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स होते हैं, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे? tan इनवर्स √3 60 डिग्री का वैल्यू होता है, तो क्या हो जाएगा? π/3 माइनस ये क्या हो जाएंगे? लीव इट, इट्स 5π/3। क्या? 5π/6 150 डिग्री। तो जब हम लोग इसको माइनस करने वाले हैं या एलसीएम लेकर, तो ये क्या बनने वाले हैं? बताओ मुझे, ये क्या बनेंगे? ये बन जाएंगे 3 और 6 का एलसीएम दैट इज 6, तो 3 2 6, तो 2π माइनस 5π। तो 2π में से 5π गया तो कितना बचा? -3π/6। 3 2 6 दैट इज -π/2। ऑप्शन कहाँ होना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में ये फॉर्मूला है। आप लोगों को मैं बार बार बोल रहा हूं कि फॉर्मूलाज भी उठाकर रखे जा रहे हैं। द वैल्यू ऑफ कॉस
cos इनवर्स 2x² माइनस 1 इफ 0 इज x to 1। ये लो ना, आगे उसके रेंज पे, ये डोमेन पे। ऑप्शन नंबर ए अपन देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए क्या है? ऑप्शन नंबर ए है 2 sin इनवर्स x, बी cos इनवर्स x, और सी 2 cos इनवर्स x, एंड डी इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस cos इनवर्स x। सुपर। ये मैं बता दूं, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, ठीक है। ये एक फॉर्मूला है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अगर ये रहे cos इनवर्स 2x² माइनस 1 इज इक्वल टू, डायरेक्ट फॉर्मूला है 2 cos इनवर्स x का ट्रिग्नोमेट्री में, ऑप्शन नंबर सी। बट एक और क्वेश्चन, अगर इसी पे इस क्वेश्चन को रिवर्स कर दिया जाए तो, अगर इसी क्वेश्चन को रिवर्स करके पूछ दे कि cos इनवर्स 1 माइनस 2x², तो आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर चेंज होगा 2 sin इनवर्स x। ये इस तरह का दूसरा क्वेश्चन, आप लोगों को इस पे ध्यान देना चाहिए, ठीक है। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जैसे इसको रिवर्स किया ऑप्शन नंबर ए, और जैसा ये पहले था ऑप्शन नंबर सी 2 cos इनवर्स x। अब हम लोग का एक क्वेश्चन और लेफ्ट रह रहा है, हम लोग उसको खत्म करते हैं और इस सीजन को रैप करने के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलो पहले हम लोग इसको मिटा लें और लास्ट क्वेश्चन उसको और अच्छे से समझ लें, ये बहुत ज़रूरी है हम लोगों के लिए। मैं तो बार बार आप लोगों को एक ही बात बोल रहा हूँ कि मॉडल सेट जो झारखंड बोर्ड ने दे रखे हैं उसको दिन रात यूज करो और उसको खत्म कर दो, दिन रात बनाओ उसे। यही आप लोग के लिए ऑप्शन है एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए। cos इनवर्स cos 7 पाई बाई 6। ओके, चलो इसके लिए ऑप्शन दे रखा है, इसके लिए ऑप्शन दिया है 7 पाई बाई 6। देखो ना, फिर से वही दिया है, ये सब ट्रैप है। पहली बार में कोई भी देखकर काट देगा 7 पाई बाई 6, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ने का कोई कोशिश ही नहीं करेगा और आगे आप बढ़ोगे नहीं और आंसर आपका गलत आएगा। नहीं बढ़ोगे तो आंसर गलत आएगा। बेसिक्स, यहाँ पे बेसिक्स आपके डिमांड पे रहेंगे। आपने गलती की, आपको सजा मिलेगी, क्वेश्चन गलत होगा, और क्या। आप गलती करो और क्वेश्चन गलत होगा, इसमें क्या है। तो हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोगों ने ऐसा किया, cos इनवर्स cos 7 पाई बाई 6, अगर हम लोगों ने ऐसा काट के इसको 7 पाई बाई 6 लिखा और ये इसको मैच कर ए मार कर गया, तो ये गलत है, ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था ये 7 पाई बाई 6, एक बार चेक कर लो क्या होता है। 7 पाई 180, दैट इज 6, 30 बार में ये क्या हो जाएगा 210। मैंने बताया था ना कि कॉस किसके अंदर रेंज करता है, 0 से 180 के बीच में रेंज करता है, और हम लोग का आंसर क्या आ रहा है 210 डिग्री। क्या ये सही है? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। फिर हम लोग अब इसको क्या करेंगे, मैंने बताया था उस समय कि हम लोग कॉस को कहाँ रखते हैं, कॉस को यहाँ रखते हैं। कॉस यहाँ पॉजिटिव है, कहाँ पे, 2 पाई पे। अब 2 पाई प्लस में ले जाओ या 2 पाई माइनस में ले आओ। तो हम लोग इस क्वेश्चन को चेंज करेंगे, कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई माइनस 5 पाई बाई 6। अब देखो इसे, क्या इसको वेरीफाई कर रहा है, 2 पाई माइनस 5 पाई बाई 6, 6 2 12, 12 पाई माइनस 5 पाई बाई 6, 12 में से 5 गया, कितना बचा 7 पाई बाई 6। इज इट वेरीफाइड? हाँ, ये वेरीफाई कर रहा है। और हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे, कॉस 2 पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू व्हाट, कॉस थीटा। यहाँ पे हम लोग के पास थीटा क्या है, पाई 5 पाई बाई 6। तो ये क्या बन जाएगा, कॉस इनवर्स कॉस 5 पाई बाई 6। कॉस कॉस कैंसिल, आंसर क्या आया 5 पाई बाई 6। ऑप्शन नंबर बी। जिन लोगों ने भी ऑप्शन नंबर ए मारा वो गलत है। तो आपको इस तरह इस प्रोसीजर को चेक करके आना ही पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। हम लोग आगे के सारे चैप्टर्स को भी जल्दी खत्म कर लेंगे, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट्स, सेट रिलेशन फंक्शंस। मैंने डिफरेंशिएशन खत्म कर रखा है और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के कुछ क्वेश्चन भी उसमें मिक्स हैं, तो मैंने उसे खत्म कर रखा है। आप लोग को उसको देखना चाहिए, ये मेरी तरफ से आपको सलाह है। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।